चलिए मेरे प्यारे, यहाँ पर हम लोग आते हैं और मैथ का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं 4। तो देखिए ये मैथ का जो चैप्टर है ये पार्ट 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या इसके नाम है बचवा? द्विघात समीकरण। मेरे रसगुल्ले, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये द्विघात जो समीकरण है किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण का मतलब इसका होता है दो बात। पहला कि इसका में चर जो हो, इसकी घात 2 होना चाहिए। मतलब चर की बात नहीं है, पावर कितनी हो जाना चाहिए, वह समीकरण होना चाहिए जिसकी घात 2 होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इसके रूप अगर देखा जाए, क्योंकि हर चीज़ का रूप होता है जिसको व्यापक रूप कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² bx + c = 0। इसी को कहते हैं मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त है। ax² bx + c = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जो ax² bx + c = 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का अगर मूल देखा जाए तो इसका 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होता है? 2 मूल, या इसको कह सकते हैं शून्यक भी कह सकते हैं। ऐसे क्यों 2 शून्यक होता है? क्योंकि इसकी पावर 2 होता है, जितनी पावर होगी उतना शून्यक होंगे। तो वह समीकरण जो ax² bx + c के रूप का होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए। जिसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे हम 2x² लिख दिए बराबर 0, द्विघात समीकरण है। x² + 3x = 7 लिख दिए, द्विघात, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो जिसकी पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर बात करें तो एक बहुत VVI चीज़ आपको टॉपिक बता देते हैं जो पेपर में हमेशा आता है, VVI है। जैसे आ गया रैखिक समीकरण। जिसे समीकरण बहुत होता है। पहला हो गया जिससे रैखिक समीकरण। दूसरा हो गया द्विघात समीकरण, और तीसरा हो गया त्रिघात समीकरण। यह है। अगर बहुपद की बात करें, ये सब समीकरण है, ये सब क्या है? समीकरण। अगर हम बहुपद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बहुपद। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, चाहे एक पदी बहुपद मान लो, एक पदी बहुपद, चाहे बहुपद में एक पद, ये पद के घात के आधार पर आ जाइए तो रैखिक बहुपद, ये हो गया। दूसरा द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद भी हो जाएगा, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो रैखिक समीकरण में ax + b = 0 हो जाएगा। द्विघात वाला में x² bx + c = 0 हो जाएगा। त्रिघात वाला में ax³ bx² cx + d = 0 हो जाएगा। और रैखिक बहुपद में ax + b होगा, इसमें ax² bx + c होगा, इसका ax³ bx + bx² cx + d होगा। सब में एक चीज नहीं होगा, a ≠ 0, ये सब में नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो जाएगी। जिससे a 0 हो गया तो ये पावर 0 हो जाएगा पूरा, तो ये फिर रैखिक बन जाएगा।
एक चीज का देखे होंगे अंतर, समीकरण में बराबर में जीरो है और इसमें नहीं है, बस इस बात को पकड़ लो, याद हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, समीकरण में बराबर दिया रहेगा, बहुपद में बराबर नहीं दिया रहेगा। पावर देखो तो सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2 है पावर 2 हो गया, 1 आ गया, 3 पहले 2, 2 पहले 1, 1 पहले यहाँ 0। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, 1 में गुणा हुआ डी से तो डी आ गया। पावर 2 है तो पावर 1 आ गया, 1 पहले 0 आ गया। ऐसे कितने भी पावर का अगर लिखा जाए बहुपद, जिसे 5 पावर का लिखा जाए तो 5 ए पहले बी आएगा, फिर 4 बी पहले सी आएगा, फिर 3 सी पहले डी आएगा, फिर पावर 2 डी पहले ई आएगा पावर 1 और ई पहले एफ आएगा पावर 0। ऐसे देख लीजिए, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। ये सब व्यापक रूप है। आ जाएगा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, बताइए। व्यापक रूप है, कैसा रूप है, व्यापक रूप। ये रैखिक समीकरण का द्विघात समीकरण त्रिघात का व्यापक रूप, ये बहुपद का व्यापक रूप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, पक्का आपके पेपर में आएगा, आता है। चलिए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।